जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में। हम लोगों ने यूपी स्पेशल यानी यूपी जीके की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया, जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। पहला चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है जलवायु और मृदा से। दूसरा चैप्टर आज से स्टार्ट है कृषि और पशुपालन से। ठीक है, जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख ही गया होगा। आज चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कृषि और पशुपालन का पहला क्वेश्चन है आज का। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? देखिए, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, फिर में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये स्थित है, देखिए ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष? उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? देखिए ऑप्शन देखिए, 2016, 2017, 2018, 2019। देखते हैं कब गठन किया? 2017। उत्तर प्रदेश कृषि समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य इसका है 2022 तक 2022 तक 2022 तक कृषि आय को दोगुना करना। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि आय को दोगुना करना 2022 तक। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जो कौन थे उस समय? अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य था 2022 तक कृषि आय को दोगुना करना। कृषक समृद्धि आयोग कब गठित किया गया था? 2017 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही? देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, ये बात सही है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश चावल में सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत बात। उत्तर प्रदेश चावल में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान जो है चावल में, जहाँ प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, चावल में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का। तो ऑप्शन देखिए, गन्ने में प्रथम स्थान है और दूध में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो पहला और दूसरा कौन सा ऑप्शन है? देखिए पहला और दूसरा, पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन, तीसरा। देखिए चौथे ऑप्शन देखते हैं। पहला और दूसरा सिर्फ डी वाला ऑप्शन। ठीक है, डी वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम द्वारा की? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय है, झांसी में है। यह 2014 में, कब? 2014 में स्थापित किया गया था। कब? 2014 में। ठीक है, 2014 में स्थापित किया गया था। एक कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत संदर्भ एक सूची योग 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखिए पहले सूची में दिया है उत्पाद, दूसरे सूची में दिया है जिला। ठीक है, पहले सूची में उत्पाद, दूसरे सूची में जिला दिया है। ठीक है, देखते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। देखिए कुछ नहीं, उत्पाद है और जिला है। ठीक है, पहला है लहसुन। लहसुन कहाँ पर होता है? लहसुन पहले दूसरे थे। लहसुन कहाँ सबसे ज़्यादा? लहसुन कहाँ पर? मैनपुरी में। ए का दूसरा
दूसरा। लहसुन सबसे ज़्यादा मैनपुर में। प्याज सबसे ज़्यादा गाजीपुर में। प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गाजीपुर में। गाजीपुर में, तो बी वाला तीसरा। प्याज सबसे ज़्यादा गाजीपुर। मिर्च सबसे ज़्यादा देवरिया में। मिर्च सबसे ज़्यादा देवरिया में, तो सी वाला 4 हो गया। और डी वाला देखते हैं, हल्दी। हल्दी सबसे ज़्यादा कहाँ बचा? ललितपुर में। ठीक है, हल्दी सबसे ज़्यादा ललितपुर, मतलब 2 3 4 2, 2 3 4 2, तो 2 3 4 2। देखिए फिर से सुन लीजिए, लहसुन मैनपुरी में, प्याज गाजीपुर में, मिर्च देवरिया में, हल्दी जो है ललितपुर में। ठीक है, तो 2 3 4 2, 2 3 4 2 देखिए किस ऑप्शन में है? 2 3 4 2, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में या निम्न राज्यों में कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई में सर्वोत्तम है? ट्यूबवेल से सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो हम देखते हैं यूपी में ट्यूबवेल से सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ? यूपी में। कितना ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है? लगभग 75%, मतलब 74.9% सिंचाई जो है यूपी में ट्यूबवेल से द्वारा की जाती है। और नलकूप जो ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, जिसे नलकूप भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और उसके द्वारा नहर द्वारा देखते हैं। नहर द्वारा सिंचाई लगभग 15.2% की जाती है। 15.2% नहर द्वारा की जाती है। और उसके बाद कुआं द्वारा 8.8%, लगभग 8.8% कुआं द्वारा की जाती है। ठीक है, 8.8% कुआं द्वारा की जाती है। देखिए किससे? ट्यूबवेल द्वारा या नलकूप द्वारा से कितना? 74.9। सबसे ज़्यादा कहाँ? यूपी में। ठीक है, 74.9 यूपी में। और नहर द्वारा 15.2, कुआं द्वारा 8.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपी में पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति उपभोग है, मतलब पशु के लिए पशु का जो प्रोटीन है एक व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है? ठीक है, पशु के लिए प्रोटीन एक व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है? पशु के लिए प्रोटीन एक व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है? तो देखते हैं पशु की प्रोटीन प्रति व्यक्ति के लिए पशु प्रोटीन 5 ग्राम की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को पशु की प्रोटीन प्रतिदिन जो है 5 ग्राम की आवश्यकता, कितना? 5 ग्राम की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए IIVR। देखिए IIVR, इसको समझने की कोशिश करते हैं। IIVR, इसका फुल फॉर्म देख लेते। IIVR, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन, आई का मतलब इंडियन और इंस्टीट्यूट, वी का वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च जो कहाँ पे है? यह है कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पे है? वाराणसी। तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला ही ऑप्शन गलत है, कानपुर में नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च IIVR, तो कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स है। इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च जो मतलब दाल के लिए कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक है, दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कानपुर में। IVRI, तो इंडिया वेटनरी मतलब पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ? इज्जतनगर बरेली। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इज्जतनगर रायबरेली में। ठीक है, इज्जतनगर रायबरेली में। अब आगे देखते हैं IGFRI, इसका फुल फॉर्म है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब ग्रासलैंड वाला कहाँ पे है? झांसी में। ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए वेजिटेबल वाराणसी में, पल्स मतलब दाल होता है, दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये कानपुर में। और ये पक्षी अनुसंधान केंद्र रायबरेली में। और इसके बाद जो क्या वो ग्रासलैंड कहाँ है? झांसी में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसको देख लेते हैं। UPCAR, देखिए UPCAR
AR, इसका फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पे है? ये तो नई दिल्ली, ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। ये तो पहला ही ऑप्शन सही है, ये तो लखनऊ में, ये तो सही है। ठीक है, सो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। थोड़ा जगह कम होने के नाते हम पूरा फुल फॉर्म नहीं लिख पा रहे, लेकिन बोल दे रहे हैं, आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। उसको IVRI अभी बता दो, IVRI देखिए, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटनरी बताया था, पक्षी अनुसंधान कहाँ पता है? इज्जतनगर बरेली में। कहाँ बताया था? इज्जतनगर बरेली में, रायबरेली में, इज्जतनगर रायबरेली में। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन कानपुर दिया है तो गलत है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन गलत है। और देखते हैं NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, UPCAR उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में। IARI मतलब इंडियन, क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब पक्षी अनुसंधान केंद्र, इज्जतनगर रायबरेली में। और NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित किया? ये केचुआ बीज बैंक जो है रायबरेली में, बरेली इज्जतनगर, सॉरी हम रायबरेली बोल रहे थे उधर, तो बरेली इज्जतनगर है। ठीक है, हम रायबरेली गलती से बोल दे रहे, तो बरेली इज्जतनगर में केचुआ बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इज्जतनगर बरेली में। ठीक है, बरेली इज्जतनगर में। ठीक है, उधर रायबरेली बोले तो इसके लिए सॉरी, बरेली में। ठीक है, इज्जतनगर बरेली में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी के विकास की अभिशाप है? देखिए, उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्रों में किसमें अन्ना प्रथा जो है क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है। अन्ना प्रथा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए अभिशाप, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, बी वाला ऑप्शन, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए अन्ना प्रथा जो है अभिशाप के रूप में माना जाता है। ठीक है, जब अन्ना प्रथा कब चालू? जब फसल कट जाती है, चैत माह में जब फसल कट जाती है, जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ के अभिशाप माना जाता है। जैसे धान की खेती कट गई, वहाँ पे फिर जानवरों को खुले उस क्षेत्र में छोड़ दिया, तो अन्ना प्रथा माना, तो उस अन्ना प्रथा को बुंदेलखंड में अभिशाप माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश 10वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किसके की विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता? 10वीं पंचवर्षीय योजना किसके विकास को प्राथमिकता दी गई थी? ये कृषि को दिया गया था। किसको? कृषि को। 10वीं पंचवर्षीय योजना किसको? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, कृषि उद्योग में 2011 की जनगणना के हिसाब से चल रहा। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 59.3% लोग कृषि में कार्यरत है। कृषि में कार्यरत है, जिसमें से 29.3% जिसके पास कृषि की खेती होती है, उस कृषक बोलते हैं, कृषक होते हैं। और 30% लोग जो है, ये 30% लोग कृषि श्रमिक होते हैं, मतलब जिसके यहाँ खेती होती है उसके यहाँ काम करने वाले जो होते हैं वो कृषि श्रमिक है। 30% लोग कृषि जो है श्रमिक होते हैं, 30% कृषि श्रमिक होते हैं, 29.3 कृषक होते हैं, 59.3% लोग जो कृषि में कार्यरत होते हैं। ठीक है, कार्य करने वाले होते हैं कृषि में। 2011 जनगणना के हिसाब से 10वीं पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? कृषि से, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत
कर्मचारी नियोजित है। अभी बताए थे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कर्मचारी किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? कृषि में कार्य करते हैं। कितना बताए थे? 59.3%, जिसमें से हम बता दें 29.3% के कृषक होते हैं जिसके पास खुद की खेती होती है, और 30% लोग जो है कृषि श्रमिक होते हैं जो दूसरे के यहाँ जाके काम करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन हम करा रहे हैं, लगभग PCS में, UP SSS में जितने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सभी को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल। यूपी में तिलहनी फसल जो होते हैं, तिलहनी फसल, जिसमें से जिसको बोलते हैं सरसों प्रथम स्थान पे है। मतलब तिलहनी फसल में सबसे ज़्यादा किसकी खेती की जाए? सरसों की। सरसों कहाँ है? पहले सूरजमुखी, कुसुम, राई और सरसों, सी वाला ऑप्शन। तिलहनी फसल में राई और सरसों सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, यूपी में, याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए हम बताते हैं लखनऊ का कि मलिहाबाद का दशहरी आम। प्रसिद्ध है। ठीक है, और यूपी के जो आम होते हैं वो नवाब ब्रांड से दूसरे स्टेट में बेचे जाते हैं। यूपी के जो आम होते हैं नवाब ब्रांड नाम से दूसरे स्टेट में बेचे जाते हैं। दूसरे स्टेट में यूपी के जब आम जाएंगे वो नवाब ब्रांड नाम से बेचे जाते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश मलिहाबाद के दशहरी आम सबसे प्रसिद्ध है। दशहरी आम सर्वोच्च कहाँ है? लखनऊ के मलिहाबाद में। ठीक है, लखनऊ के मलिहाबाद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का युग में मुख्य उद्देश्य है। राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य शोध कार्य, ये भी सही है। उसका उद्देश्य प्रदर्शन कार्य, ये भी सही है। बीज गुणक कार्य, ये भी सही। वो अच्छे उपयोग सभी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन उपयोग सभी। राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध कार्य है, प्रदर्शन कार्य है, बीज गुणन कार्य है और उपयोग सभी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिकतम है? मतलब यूपी में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिकतम है? जो यूपी में जो धान और गेहूं होता है, गेहूं सबसे अधिक क्षेत्रफल पे किया जाता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पैदावार की जाती है, क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल उगाया जाता है धान और गेहूं जो है, गेहूं लगभग 24% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है यूपी के, और धान जो है लगभग 18% क्षेत्रफल पर उगाया। गेहूं 24% क्षेत्रफल पर और धान 18% क्षेत्रफल। और फसल चक्र में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? धान और गेहूं का। देखिए पहला ऑप्शन धान और गेहूं। ठीक है, याद रहेगा, पहला ऑप्शन धान और गेहूं सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। गेहूं कितना? 24% क्षेत्रफल और धान 18% क्षेत्रफल पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूपी को शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, एकदम बात सही है। गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, एकदम से। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान स्थित है, ये भी सही है। गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान यूपी में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, एक गलत है। चीनी मिल की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में। मिल जो है, जब मिल की बात करेगा, चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है। पहला और दूसरा
और चौथा सही है। और चीनी मिल सबसे ज़्यादा कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, पहला दूसरा चौथा। आगे देखते हैं, पहला दूसरा चौथा तो कहाँ पे है, सी वाला ऑप्शन, पहला दूसरा चौथा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश या कौन सा राज्य भारत का सक्का का प्याला कहा जाता है। सक्का पे आंध्र प्रदेश, पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पंजाब, चौथा उत्तर प्रदेश। सक्का का प्याला अभी बताते हैं, सक्का का प्याला मतलब यार शक्कर का कटोरा, प्याला या कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही उत्तर का चयन कीजिए दिए गए कोड का। ठीक है, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक है पाई जाती है। गलत बात, मध्य प्रदेश में गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक नहीं पाई, मध्य प्रदेश नहीं, ये पश्चिम बंगाल में गाय और बैल की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पहला गलत है, गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, न कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरा, उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, ये बात सही है। भैंस की संख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, यूपी में, तो बी वाला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। राजस्थान में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, गलत बात है। राजस्थान भेड़ की संख्या जो है कहाँ पाई जाती है, तेलंगाना में। कहाँ पे, तेलंगाना में। भेड़ कहाँ, तेलंगाना में पाई जाती है। ठीक है, भेड़ की संख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तेलंगाना में। और राजस्थान में जो है बकरी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या, बकरी की संख्या पूछता तो राजस्थान। ठीक है, भेड़ों की तेलंगाना। आगे चलते, भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी बात सही है। गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, भारत, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मतलब कौन कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, याद है, फिर से देख लिए। मध्य प्रदेश में गाय बैलों की संख्या, गाय और बैलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ, पश्चिम बंगाल में है, लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, ये बात सही है। राजस्थान में भेड़ों की संख्या पूछा गया तो तेलंगाना मारिएगा, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा भेड़ पाए जाते हैं। और राजस्थान में बकरी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक, ये भी सही है। तो दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही है। देखिए, दूसरा और चौथा है ऑप्शन में, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी दूसरा और चौथा मतलब ये भी गलत, मतलब दूसरा और चौथा, डी वाला ऑप्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन मिला के। ठीक है, दूसरा और चौथा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश खरीफ की फसल की बुआई की जाए। खरीफ की फसल देखिए तीन तरह की होती है। देखिए, खरीफ का मौसम होता है, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, खरीफ फसल बुआई होती है जून जुलाई में। ठीक है, बुआई के जून जुलाई। रबी की जो होता है अक्टूबर और नवंबर में होती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर। जायद की मार्च अप्रैल में बुआई होती है। ठीक है, जायद की मार्च अप्रैल में बुआई होती है, रबी की अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, खरीफ की जून और जुलाई में होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें खरीफ फसल की बुआई पूछा है तो जनवरी से फरवरी, गलत बात है। अप्रैल से मई, गलत बात। जून से जुलाई, ठीक है, जून से जुलाई के दौरान खरीफ की फसल की बुआई होती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। जानवरों के लिए पाली क्लिनिक जो तीन जगह है, जानवरों के लिए पाली क्लिनिक, पाली क्लिनिक तीन जगह है। कहाँ कहाँ है, जानवरों के लिए पाली क्लिनिक तीन जगह है। ठीक है, ये आप लोगों के कहाँ है देख लीजिए, सुन लीजिए। कहाँ पर, लखनऊ में है, लखनऊ में है, एक मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में है, और एक है लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में। तक जानवरों के लिए पाली क्लिनिक कहाँ पे है, तीन स्थान पे है, तीन जगह। कहाँ, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। लखनऊ में है, मुजफ्फरनगर में है, गोरखपुर कहाँ पे नहीं है, झांसी में। ठीक है, पाली क्लिनिक कहाँ नहीं है, झांसी में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में
भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूपी सबसे ज़्यादा किसका पैदावार का उत्पादक? खाद्यान्न का। खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? यूपी। खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक यूपी। खाद्यान्न, तिलहन, मसाले, दलहन क्या किसका? खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? यूपी है। ठीक है, यूपी कौन किस किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादक? एक देखिए, यूपी में गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। आलू उत्पादन में प्रथम स्थान है। और गन्ना में भी प्रथम स्थान है। किसमें? गेहूँ, आलू, गन्ना में यूपी जो है प्रथम स्थान है। ठीक है, याद रहेगा। किसमें? आलू, गेहूँ और गन्ना में यूपी प्रथम। गन्ना जो है यूपी का वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक या नगदी फसल है। वाणिज्यिक या नगदी फसल यूपी का क्या है? गन्ना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूँ, आलू और गन्ना का यूपी में किया जाता है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में यूपी जो है जब लगभग 19%, 18.8% जो है खाद्यान्न उत्पादन में यूपी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल अभी बताए थे। प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या बताए थे? जूट, गन्ना, कपास, तिलहन। अभी बताए थे क्या है? गन्ना। यूपी का प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? गन्ना है, अभी बताए थे हम। और गन्ना उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान है। ठीक है, लगभग 13% भाग पर यूपी के 13% भूभाग पर जो कृषि योग्य भूमि है 13% भाग पर गन्ना उगाया जाता है। लगभग 13% भाग पर गन्ना उगाया। कहाँ? तराई क्षेत्र में और पश्चिमी और गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में दो जगह सब ज़्यादा गन्ना होती है। कहाँ? तराई क्षेत्रों में और गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में उगाया जाता है। 13% भूभाग पर गन्ना को उगाया जाता है यूपी में। ठीक है, और गन्ना में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और प्रमुख वाणिज्यिक फसल भी है यूपी का। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 11%। कृषि योग्य भूमि का भारत में जितना कृषि योग्य भूमि है, भारत के कृषि योग्य भूमि का 11% यूपी में है। तो इसमें का ऑप्शन ये गलत है, मतलब ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा गया, तो इसको 11 बना लीजिए। ठीक है, इसको 11 बना लीजिए। मतलब 11% भूभाग पर जो भूभाग है कृषि योग्य है यूपी का। ठीक है, पूरे देश का, मतलब पूरे इंडिया का। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम? सबसे कम अवधि किसकी है? सबसे कम अवधि चना, मसूर, अरहर, मूंग। देखिए, सबसे कम अवधि किसकी है? मूंग की है। सबसे कम अवधि किसकी है? मूंग की है। ठीक है, किसकी? मूंग की। मूंग लगभग 60 दिन में 60 दिन की फसल होती है। मूंग कितने? 60 दिन की फसल होती है। मसूर और चना कितने की होती है? मसूर और चना ये 90 दिन में उगता है। ठीक है, 90 दिन। मूंग जो है 60 दिन में, मसूर, चना 90 दिन में। अरहर देख लेते हैं। अरहर ये लगभग 260 दिन लगते हैं अरहर को पूरा होने में। ठीक है, याद रहेगा। सबसे कम समय में कौन सा होता है? मूंग 60 दिन में, मसूर, चना 90 दिन में, अरहर 260 दिन में। तो ऑप्शन कौन सा है? मूंग, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, डी वाला ऑप्शन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि योग में लगने अभी तक कृषि में कितने लोग लगे थे? कृषि में कितने लगे थे? 59.3%, जिसमें से 29.3% में कृषक थे, जिसके पास खुद की खेती होती थी कृषक, और 30% लोग जो कृषि श्रमिक थे। जो दूसरे खेती पर काम करते थे। ठीक है, तो इसमें कितना? 59%। इसमें 4 मतलब एक गलत ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन कितना? 59.3%। ठीक है, इसको मिटा के 59.3%। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। देखिए यूपी में केसर का उत्पादन तो नहीं होता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, केसर का उत्पादन नहीं होता यूपी, तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। यूपी में केसर का उत्पादन, क्योंकि केसर की पैदावार के लिए जो जलवायु होनी चाहिए यूपी में नहीं है। लेकिन एक 2015 में हुआ था, 2015 में अलीगढ़ के एक व्यक्ति था, एक किसान था जिसका नाम था जलाल अहमद। अलीगढ़ का एक किसान था जलाल अहमद, जिसने केसर की खेती की थी। लेकिन केसर की खेती के लिए यूपी की जलवायु अच्छी नहीं है। यह एक अपवाद ही है, ठीक है, यह एक अपवाद ही है। केसर की खेती कहाँ, अलीगढ़ में जलाल अहमद ने की थी खेती, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए इतना याद रखिएगा, 2015 में केसर की खेती किसने, जलाल अहमद ने अलीगढ़ के तक किए थे। तो केसर योग्य जो है जलवायु यूपी में नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, देखिए कहाँ पे, प्रतापगढ़ में आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। आंवले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में। जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तान, कहाँ पे, प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन होता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रहेगा, आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रतापगढ़ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आज लगभग 30 क्वेश्चन थे। अब इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, कृषि और पशुपालन के लिए दूसरा पार्ट, क्योंकि लगभग हम 60-70 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, जिसमें वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम पार्ट वाइज वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।